सुप्रभात साथियों। सीटी ईटी एग्जामिनेशन 2021 के प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ये एग्जाम 16 दिसंबर से स्टार्ट होके 13 जनवरी तक चलेगा। ठीक है। सीबीएसई ने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट करने जा रही है, तो इस पूरे एग्जामिनेशन को 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला एग्जामिनेशन 16 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 एंड सेकेंड फेज में ये 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो साथियों, हम अपने एग्जामिनेशन की बात कर लें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होगा। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं एग्जामिनेशन देने जाएंगे, वैसे ही आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन होगी और इस तरीके से आपको अपना वर्चुअल कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। आपको फिजिकल कीबोर्ड यूज नहीं करना है और यहां से आपको यूजर नेम, जो भी रोल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, या जो भी इन्विजिलेटर आपको बोलेगा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, या ऑटोमेटिकली फिल होगा। ठीक है। उसके बाद फिर से इसी वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करके, वर्चुअल कीबोर्ड को यूज किया हमने, इसको यूज करके फॉर एग्जांपल ABCD कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर करना होगा तो क्लियर कर सकते हैं यहां से। ठीक है, करके हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के उसको साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, हमें इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहां पे देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगी। ठीक है, यहां आपका फोटोग्राफ आएगा और फोटोग्राफ दिखता रहेगा। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये आप ही की सीट है। ओके, देखिए हम आपको इंस्ट्रक्शंस 2 बार बता रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। आप पढ़ भी सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर बाद में हिंदी में। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 150 मिनट्स। ठीक है, मतलब 2 hours 30 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा, 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर जो जहां से क्वेश्चन पेपर ये चल रहा है, उस सर्वर पे क्लॉक सेट होगी। काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो यहां पे पता चलता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, द क्वेश्चन पैलेट displayed on the right side of the screen will show the status of each question using one of the following symbols। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक, जो भी आपके, कि आपने उन क्वेश्चंस का क्या किया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को अभी तक विजिट नहीं किया तो ऐसा सिंबल आएगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, कुछ ऐसा आएगा। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ऐसा आएगा। आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है बट मार्क कर लिया है रिव्यू के लिए, तो कुछ ऐसा आएगा। आंसर कर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसीडर फॉर द इवेल्युएशन। आपको मैं बता दूं, द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू will not be considered for evaluation, hence no marks will be allocated for the same। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया है और उसका आंसर भी कर दिया है, तो वो इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ड्रॉप एंड डाउन से इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में था, और ये हमारी सीबीएसई जो आपका सीटेट का एग्जामिनेशन हूबहू ये इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही तो हिंदी में जाइए। अभी तक आपने प्रश्न नहीं किए गए हैं, ठीक है, आप प्रश्न पट्ट पैलेट को छुपाने के लिए इस चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दिखाई न दे। जो प्रश्न पैलेट के बाईं ओर दिखाई देता है, प्रश्न विंडो के सामने आ जाएगा। फिर से देखने के लिए इस तरह से चिन्ह पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रश्न पत्र की भाषा को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दाहिनी सिरे पर स्थित प्रोफाइल इमेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको प्रश्न के
इच्छित भाषा में ड्रॉप डाउन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में चूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अपनी स्क्रीन के निचले हिस्से को स्क्रॉलिंग के बिना नेविगेट करने के लिए, ऊपरी हिस्से को नेविगेट करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, हाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर गलती से भी किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सर्वर का जो आपके कंप्यूटर के लिए टाइम है वहीं से शुरू होगा जहां से आपका कंप्यूटर बंद हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे ही सिस्टम बंद होता है आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए कि सर या मैम मेरा सिस्टम बंद हो गया है, तो वहां की जो टेक्निकल टीम या इन्विजिलेशन की टीम है आपके सिस्टम को आके ठीक करेगी या किसी दूसरे सिस्टम पे आपको तुरंत अलोकेट करेगी। जितने देर आपने एग्जामिनेशन दिया है और जो जो से क्वेश्चन आपने आंसर किए हैं या जो भी सेव किया है वो सारा का सारा हूबहू डेटा आपके दूसरे सिस्टम में उसी टाइम से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या किसी रीजन की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कीबोर्ड नहीं यूज करना है, आपको कोई जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट्स इट। सबमिट पे आपको क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक सबमिट होगा जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे चीजें करनी है। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, मार्क फॉर व्यू करना है, अगर आपको कोई जो आंसर है उसको चेंज करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, नेविगेशन कैसे करना है ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको इन्विजिलेटर देगा। जैसे आप जाएंगे आपको स्क्रीन दिखेगी, फिर आपको बोला जाएगा नहीं आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दीजिए। फिर इंटर करने के बाद वो नेक्स्ट के सारी चीजों के बारे में आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे। ठीक है, और यहां से आपको अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, तो आपने अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी चूज कर ली है, चलो ठीक है चूज कर लिया, और उसके बाद आपको यहां पे टिक कर देना है और आई एम रेडी टू बिगिन। अब आप देखिए एक चीज, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। सबसे पहले हमारे पास देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपकी ये फोटोग्राफ आएगी, ये आपके सारे ऑप्शंस चलते रहेंगे। देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चंस कितने, जैसे हमारे यहाँ पे लैंग्वेज टू इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब अभी क्या है कि यहाँ पे लैंग्वेज 2 है और ये लैंग्वेज टू इंग्लिश हिंदी है, उसके बाद ये हमारा लैंग्वेज 1 है और ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैथमेटिक्स है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है। अब ठीक है, अब आपको मुझे इसको हटाना है कि चलो मैंने इसको हटा देना है, तो चलो इस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सारे ये चीजें आपकी गायब हो जाएंगी, हट गई। अब आप देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। 4 ऑप्शन आपको मिल गए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है आप इंग्लिश में चले जाइए। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज, ओके, मैंने सी ऑप्शन पे क्लिक किया, सेव कर दिया, ये आ गया। आपको फिर हटाना है, इसको हटा दिया मैंने। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन द जॉन पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज hypothetical deductive thinking, ability to conserve and seriate object, development of abstract thinking, centration in thoughts। ठीक है, चलो मैंने सी ऑप्शन 3rd ऑप्शन चूज कर लिया। ये आप ऑप्शंस को मत समझिएगा कि मैं ऑप्शन ये चूज कर रहा हूं, मैं तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है,
तो आपने इस क्वेश्चन को चूज किया, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया और सेव करके आगे बढ़ गए। तो देखिए, आपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है, आंसर भी कर दिया है, तो ये ऑप्शन आ गया। विगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ, नहीं समझ में आया, हिंदी में आप देख लीजिए, गुणारोपण, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों। ठीक है, मैंने टिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए। हटाना है, फिर आ गए, फिर लाना है ऑप्शंस, यहां पे क्लिक कर दिया। ठीक है, टाइमर आपका चल ही रहा है। चलो मुझे मैथमेटिक्स पे जाना है, मैथमेटिक्स पे चले गए। ठीक है, मैथमेटिक्स के सारे सवाल देखने हैं, ये आप देखिए, सारे सवाल आपको देखने हैं तो आप किसी भी 7th क्वेश्चन पे जा सकते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस, चलो भाई टिक कर दिया सॉल्व करके। एक टैक्सीमीटर का सवाल है भाई, टिक कर दिया हमने। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, आपको एक व्हाइट पेपर मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, 2 पेपर मिलेगा, 3 पेपर, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितने भी पेपर ले सकते हैं। ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लेके जाइएगा। उसका सिर्फ मकसद ये रहेगा कि आपको सिग्नेचर करने के लिए, आपको रफ वर्क यूज करने के लिए, जो आपका पेपर मिलेगा उसमें आपको रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। एग्जामिनेशन में जाते वक्त वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना है आपको। एक 50 ml का मिनिमम एक सैनिटाइजर ले जाना है, एक मास्क ले जाना है, और एक पानी की वाटर बॉटल आपको रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपका अपना अगर वाटर बॉटल होता है तो आप सेफ रहते हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाने हैं। एडमिट कार्ड पे सारी चीजें मेंशन है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा, एग्जामिनेशन में जो सर्टेन टाइमिंग दी है कि इस टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करना है, इस टाइम पे आपका गेट क्लोजिंग टाइम, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि गेट क्लोजिंग टाइम से एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले आप एग्जामिनेशन में पहुंच जाइएगा। एक बार अगर गेट क्लोज हो गया एग्जामिनेशन के, तो कोई भी आपको सीटेट का एग्जामिनेशन नहीं दिला पाएगा। इंश्योर कर लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ है, उस रास्ते पे ट्रैफिक कितना हो सकता है, कितनी देर में आप पहुंच सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा, अपने साथ एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड, अगर आप कलर्ड कॉपी ले सकते हैं तो कलर्ड कॉपी ले लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिएगा, साथ में उसके एक अपना वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले लीजिएगा। 2 फोटोग्राफ आप अपनी कॉशनरी आप रख लीजिएगा अपने पास, कि किसी को कोई दिक्कत अगर आती है तो। इसमें मेंशन किया है या नहीं किया है आप एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, अपनी 2 फोटोग्राफ्स आप रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने तैयारी किया है अच्छे तरीके से तो आपको ढेर सारा ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए एग्जाम दीजिए। और ऑनलाइन सीटेड एग्जामिनेशन करा रहा है तो इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ाई की है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और आंसर करना है। ठीक है, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर किए वो सारा चीज यहां पे दिखेगा। ठीक है, सारा चीज आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये आपने आंसर किया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में मैंने 3rd ऑप्शन चूज कर लिया आपको दिखाने के लिए कि आपको चूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चूज आंसर नहीं किया और मैंने मार्क कर लिया, देखिए इस तरह से सिंबल आ जाएगा। 14th को मैंने आंसर नहीं किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, इसका आंसर मैंने 4th कुछ कर लिया, ईडी आ गया। ठीक है, हमें 30th पे जाना है, चलो ठीक है 30th पे आ गए। ठीक है, 26 पे जाना है, किया, सेव कर लिया। अब 26 के रिस्पॉन्स को चेंज करना है। समझ में नहीं आया, हिंदी में जाके देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो मुझे इसको चेंज करना है, तो मैंने इसके रिस्पॉन्स को आंसर तो कर दिया है। ठीक है, हिंदी में गए, मैंने इसको आंसर तो कर दिया है, लेकिन मुझे इसके रिस्पॉन्स को क्लियर करना है। चलो यहां से क्लियर कर दिया, जैसे ही क्लियर किया देखिए ग्रीन फ्लैग हट गया। अब मुझे थोड़ा इन्वायरमेंटल स्टडीज पे जाना है, चलो मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में चला गया। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अच्छे तरीके, अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर तो आप ही हैं, अप साइड
नीचे जाना है तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे चले जाइए, ठीक है, आपके चारों ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, आपने आंसर कर दिया, आगे बढ़िए, ठीक है। अब अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? जो मुझे आंसर सही लगा हम आगे क्लिक करके आगे गए। हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फोर्थ ऑप्शन चूज किया, आगे टिक करके आगे गए, ठीक है। आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, अब इंग्लिश में चूज कर लीजिए, आंसर कर लीजिए, जाइए। अब तक आपने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 5वें क्वेश्चंस पे आप हैं, 5th क्वेश्चन आपका चल रहा है, हाउ विल यू प्लान फॉर इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, combine 2 or more subject areas in one lesson, arrange separate teachers specialization in environmental science, arrange separate teachers for science and social science, separate all the subject into different plans। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, ठीक है, आप देख लीजिए। जो भी आपको टिक करने के ऑप्शन चूज करना है आप चूज कर लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए, ठीक है, रिव्यू कर लिया, ठीक है। और यहां पे देखिए हमने सीडीपी देख लिया, मैथमेटिक्स देख लिया, इन्वायरमेंटल स्टडीज देख लिया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होंगे? सीडीपी आपका कंपलसरी होगा, बाल विकास जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका कंपलसरी होगा। उसके बाद आप अपनी स्वेच्छा से लैंग्वेज पेपर 1 चूज कर लीजिए, लैंग्वेज पेपर 2 चूज कर लीजिए, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस आप चूज कर लेंगे, जो भी आपने एग्जामिनेशन में चूज किया होगा वो आप उसी के आंसर्स देंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि थ्रू आउट एग्जामिनेशन आपको घबराना नहीं है। अगर आपके इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आपका माइंड स्टक कर गया है कि इसके तो आंसर ही नहीं आ रहे हैं, आप दूसरे सेक्शन में मूव कर जाइए। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को देखिए, एक बार विजिट करिए, आपको लग रहा है कर लेंगे टिक करिए, नहीं तो आगे जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। जब आप 40% या 30% क्वेश्चन आप अपने जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है या जो आपको आते रहेंगे कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथियों मैं आपको बता दूं, इस पूरे एग्जामिनेशन में आपको 90 मार्क्स ही लाने हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर किसी कैंडिडेट के 149 मार्क्स भी आते हैं या 90 मार्क्स भी आते हैं तो दोनों को सेम तराजू में तौला जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है पिछले साल, इसी साल जारी किया है कि आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ये वैलिडिटी है ये थ्रू आउट द लाइफ है। आप ये एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा आपकी जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है। आपको इस एग्जाम के बिहाफ पे आप फॉर्म फिल करने का, अपीयरिंग का चांस मिलेगा। अगर आप सीटेट के थ्रू जाते हैं तो केवीएस का एग्जाम फिल कर सकते हैं, किसी स्टेट के टीचिंग एग्जाम आप फिल कर सकते हैं, और जो उनकी वैकेंसीज आएंगी उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप अच्छे से अगर आप तैयारी करके आए हैं अपने माइंड, सीटेट का एग्जामिनेशन कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होता है, आज आपसे आपकी टीचिंग स्किल्स के बारे में वो चेकिंग करता है। तो आप अगर अपने लॉजिक्स को अप्लाई करेंगे तो आप जरूर एग्जामिनेशन क्लिक करके आएंगे, ठीक है। तो पेपर जैसे ये देखिए, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है। जैसे बहुत सारे लोग लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होंगे तो उनका ये आएगा, किसी का हिंदी है तो ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आप देखिए ये लैंग्वेज पेपर 2 है, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, जिसका संस्कृत होगा या किसी दूसरी लैंग्वेज में होगा तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी, जो भी आपकी चूज लैंग्वेज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर एग्जामिनेशन देना है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने लैंग्वेज हिंदी चूज किया है तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, चलो मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप, ठीक है, ये सारी चीजें आपको
पता चलती रहेंगी। ठीक है, आपको कैसे एग्जामिनेशन देना है वो आपको पता चल गया। ये देखिए, सारे ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए आपका गद्यांश आ गया, इस गद्यांश को पढ़ के आपके उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको पहले पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद इनके आंसर देने हैं। ये सारे सवाल तो आपको अच्छे से करके ही आने हैं। ठीक है, देखिए दूसरा गद्यांश आ गया, अब आपको क्या कहते हैं, उसको पढ़ के इसका आंसर देना है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद आपको दे दिया गया, आपको पढ़ के आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका आंसर देते जाएंगे। ठीक है, मैंने आंसर देखो टिक कर दिया है। अब आप इसको पढ़ के इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और सारे मतलब बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस क्या करना है, तुक्का लगा, अगर तुक्का गेस भी आपको लगाना है तो आप देखिए कि बेस्ट कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तुक्का लगाना भी क्या कहते हैं, गेस करना भी एक टेक्निक है। आप सबसे पहले मोस्ट जो अप्रोप्रिएट 2 ऑप्शन है उनको सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए कि ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। चलो ठीक है, मैंने उन दोनों ऑप्शंस को हटा दिया। अब जो 2 ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकते हैं उनको चूज कर लिए। जैसे एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। अब आप देखिए लास्ट के 2 ऑप्शंस तो कुछ हो ही नहीं सकते, मतलब इनका ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि शुरुआत के 2 ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं। अरे भाई रीतियां निभाएंगी तो मतलब नहीं है ऐसा। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं आ रहा तो तुक्का कैसे लगाना है ये देखिए कि आपने 3 इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है, हटा दिया है, और कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपने चूज कर लिया। ठीक है, तो ये आप आंसर कर देंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो में मदद करता है। ठीक है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मातृभाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या है? तो ये सारे आंसर आपके हैं, देखिए बड़े आराम से आ गए। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए नीचे दिए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस बनाते हैं। ठीक है, अरे भाई लकड़ी के खंभों पर धरती से इतने ऊपर कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा ये आपको अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपने बहुत अच्छे से आंसर कर लेंगे। ठीक है, वह समूह सुनिए जिसका प्रत्येक सतत हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समझ में होता है। अरे भाई बाज है तो बाज देखो कितनी ऊपर से अपने शिकार को देखता है। तो ये दोनों ऑप्शन नीचे वाले तो खत्म हो गए। कबूतर और तोता तो काफी नीचे उड़ते हैं, तो पहला ऑप्शन अगर मैंने तुक्का लगाया, बिकॉज आई एम नॉट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। चलो ठीक है भाई। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। दिल्ली में आप बैठे हैं, ठीक है, तो दिल्ली के ऊपर क्या है? उत्तर है। अगर दिल्ली के ऊपर जो है, दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के ऊपर उत्तर है। गांधीनगर क्या है? गुजरात की। और पटना की दिशाएं क्या है? अब देखिए भाई गांधीनगर क्या है? हमारा साउथ राजस्थान अगर हम देखा जाए तो पश्चिमी एरिया हो गया, लेकिन आप साउथ की तरफ नीचे जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ की तरफ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और बिहार क्या है? कलकत्ता बंगाल की खाड़ी पूरब में है, तो पूरब, ठीक है, साउथ पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, आप इसका तुक्का लगा सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज आनी चाहिए क्वेश्चन को लॉजिकली आंसर करने के लिए। इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहला ऑप्शन टिक कर दिया, बाकी इसका आंसर क्या है ये आप
सब्जेक्ट एक्सपर्ट बताएंगे। अभी मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कैसे चलेगा। ठीक है, आप पूरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को यहां से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको जो है जिस सेक्शन में है पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपको दोबारा देखनी है तो भाई दोबारा आप देख लीजिए, हिंदी में देखनी है हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम कितना बच रहा है? 132 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रहेंगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को चूज करिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में है, मैथमेटिक्स में जाना है, मैथमेटिक्स की पेडागोजी करनी है, देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट करना है, देख लीजिए जाके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद हमें पेपर 1 की लैंग्वेज चूज करनी है, चूज कर लिया। पेपर 2 की लैंग्वेज पे जाना है, चूज कर लिया। तो आप क्वेश्चन पे मूव करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि आपको आएगा, वो घूमते रहिएगा। आपको जहां पे आपको समझ में आए कि हम आपका क्वेश्चन हम उस सेक्शन में जाके कर लेते हैं, उस सेक्शन में जाके कर लेते हैं, कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस ऑफ एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आप छोड़ के आते हैं तो आप मूर्खता करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को मार्क करते हैं तो उसके सही या गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50%। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 0% है, आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो यही मेरा निवेदन है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, जैसे आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक इसलिए नहीं करना है कि सब ऑटोमेटिक सबमिशन होगा और वो अपने आप क्या कहते हैं एग्जामिनेशन चलता रहेगा। पूरा एग्जाम जब 2.5 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट होगा, आपको बिल्कुल सबमिट नहीं करना है। लेकिन जब आप 2.5 घंटे के बाद सबमिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या क्या किया है भाई। ठीक है, जैसे मैंने साइड CDP, मैथमेटिक्स, EVS, ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है, इन सब में मैंने क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट किए वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप? क्लिक यस टू प्रोसीड, क्लिक नो टू बैक। वंस द ग्रुप इज सबमिटेड यू कैन नॉट एडिट योर रिस्पॉन्स। तो आपको मैं एक ही मूल मंत्र दे देता हूं, आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करना है। ठीक है, गलती से भी अगर आपका ऑप्शन क्लिक हो जाता है तो आपको तुरंत अपने इन्विजिलेटर से हेल्प ले लेनी है। वैसे यहां ये लिख के दे रहे हैं वंस द ग्रुप इज सबमिटेड, नो जैसे ही करेंगे बैक आ जाएंगे। ठीक है, यस करेंगे तो आप डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज नोट दैट योर एग्जाम इज अबाउट टू सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। अब देखिए आपने एग्जाम दे दिया, पूरा एग्जामिनेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 13 जनवरी के बाद, CBSE आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और आपने जो रिस्पॉन्स किए हैं मेल करेगी। देख लेंगे आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है। दूसरा, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो मार्क किए हैं और जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसका आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया है और उसका सही आंसर कौन सा है, वो सारा चीज लिख के मेल करेंगे। फिर आप उसे पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन करना होगा उसके लिए भी CBSE आपको टाइम लिमिट देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से, मेरी विद्या मंत्रा की टीम की तरफ से आप सभी को CTET 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। CBSE ने प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, वो एडमिट कार्ड आप चेक कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट फेज में है तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सेकेंड फेज में है तो एडमिट कार्ड हो सकता है नहीं आए हों। पहले आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन से 24 या 48 घंटे पहले आपको पूरा आपका टाइमिंग, एग्जामिनेशन सेंटर का नेम पता चल जाएगा। प्रोविजनल एडमिट कार्ड में उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन सिटी रखी है कि आप पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सिटी में आपका एग्जाम है। ठीक है, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।